हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द असिस्टेंट वैकेंसीज इन न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इन टोटल जो वैकेंसीज हैं वो हैं 300। असिस्टेंट की वैकेंसीज जो हैं ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने जो निकाली हैं ये आपकी रेगुलर जॉब रहने वाली है। इसमें जो है क्लास 3rd कैटेगरी में ये वैकेंसीज हैं और जो प्रोविजनल वैकेंसीज दी हैं स्टेट वाइज वो आप देख पा रहे हैं। और लैंग्वेज भी, क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट आपका होता है तो किस स्टेट के लिए जो है किस लैंग्वेज में जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है वो आपको दिया हुआ है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अनदर स्टेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो इसमें जो है वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, टोटल वैकेंसीज और रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज जो हैं किस स्टेट के लिए कितनी है और कौन सी लैंग्वेज आपको उस स्टेट के लिए आनी चाहिए। इन टोटल जो है वैकेंसीज वो आपकी 300 रहेंगी। इसमें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे आपकी वो 1 फ़रवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 15 फ़रवरी तक चलेंगी। और इसका एग्ज़ाम होगा आपका वो प्री और मेन। प्री एग्ज़ाम जो होगा वो उसकी टेंटेटिव डेट दी है कि वो 2 मार्च को होगा और मेन एग्ज़ाम के लिए जो है प्री का रिज़ल्ट आने के बाद कुछ दिन बाद जो है आपको डेट बता दी जाएगी। तो अभी तक जो है वो डेट मेंशन नहीं है। आप एडमिट कार्ड्स जो हैं वो एग्ज़ाम की जैसे प्री से भी 7 डेज़ पहले और मेन से भी 7 डेज़ पहले जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप जो है अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकती हैं। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट आपको दी है newindia.co.in, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसी इन 1 स्टेट ओनली। तो ये मैंने आपको बताया है, ज़रूरी नहीं कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं केवल उसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप किसी एक स्टेट, चाहे आपकी वो नेटिव स्टेट है या नहीं, लेकिन एक स्टेट के लिए ही जो है आप अप्लाई कर सकते हैं एट अ टाइम। और इसमें जो है उस स्टेट की आपको जो लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो जैसा कि अदर वैकेंसीज़ में भी होता है, आप इंडियन गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए देखते हैं, वही आपको जो है सेम क्राइटेरिया दिया है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो इसमें जो है मिनिमम एज 21 ईयर्स रहेगी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए और मैक्सिमम जो एज रहेगी वो रहेगी 30 ईयर्स। ये है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। और जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2024 के हिसाब से काउंट की जाएगी। तो आपको डेट भी इंक्लूड करके दे रखी है कि कब से कब तक आपका बर्थ होना चाहिए। इस बीच जो है आपका अगर बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज को अपर एज में जो है कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, लाइक एससी और एसटी को 5 ईयर्स का, ओबीसी को 3 ईयर्स का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का। इस तरीके से जो है आप जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप देख सकते हैं कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपर एज लिमिट में जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो आप अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स हैव पास्ड इन इंग्लिश एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन, अगर आपने जो है इंग्लिश जो है आपकी मस्ट मांगी गई है तो आपको आपके पास 10th और 12th में तो होती ही है। तो 10th 12th या ग्रेजुएशन में कहीं पर भी जो अगर आपके पास इंग्लिश थी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो कंडीशन सभी फुलफिल करते होंगे, क्योंकि 10th और 12th स्टैंडर्ड में ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ द रीजनल लैंग्वेज, दैट इज़ द वर्किंग लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फॉर विच यू वांट टू अप्लाई। तो आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करें, पहले ये है आप सुनिश्चित कर लें कि उस स्टेट की लैंग्वेज जो कि मैंशनड थी फर्स्ट पेज पे वो आपको आती हो। फिर इसमें और जो डिटेल्स है आप सारी अच्छे से पढ़ लें। लाइक आपको EWS कैटेगरी के अंडर अप्लाई करना है तो उसमें भी आपको जैसे जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे उनके बारे में आप देख लें। और जो भी SC ST OBC या PWD कैंडिडेट्स हैं और उनको प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चाहिए तो उसकी भी सुविधा है। आपको प्री से पहले आपको
जो है इसकी थोड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको कैसे एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है। तो उसके लिए भी आप जो है इनकी साइट से ही अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात की जाए तो मैंने बताया आपको प्री और मेन होंगे, और उसके बाद जो है रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट होगा आपका फाइनल सिलेक्शन से पहले। लेकिन रीजनल लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है वो मोस्टली आपका क्वालिफाइंग इन नेचर ही होता है। प्री एग्ज़ाम जो होगा आपका, ये आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी। और देखिए सेक्शन वाइज, जैसे कि बैंकिंग एग्जाम्स में होता है, इसमें भी सेक्शन वाइज टाइमिंग दिया होता है आपका। मतलब हर पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो क्लोज हो जाएगा, आप उस पर दोबारा नहीं आ सकते हैं वंस यू हैव क्रॉस्ड द टाइम लिमिट। तो आपको फिर अगला सेक्शन ही शो होगा। तो उसी हिसाब से आप बैंकिंग के अकॉर्डिंग ही आप इसकी प्रिपरेशन करें। मेन जो होगा आपका वो होगा 250 मार्क्स का, जिसमें क्वेश्चंस जो आएंगे वो 200 आएंगे। इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर एंड जर्नल अवेयरनेस, ये सब होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के बाकी जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आपके बाइलिंगुअल आएंगे, इंग्लिश या हिंदी। आप क्वेश्चन वाइज भी अपनी चॉइस जो है चेंज कर सकते हैं। और दोनों में ही आपकी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, तो इसमें देर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/4 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। और बाकी अगर आपको कुछ भी डिटेल चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, तो वो आप का जो है स्टेप वाइज प्रोसीजर सेम रहेगा जैसे कि बाकी फॉर्म्स में होता है। पहले आप रजिस्टर करेंगे, फिर आगे आगे डिटेल्स जो है फिल करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने हैं वो आपको दे रखे हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपने क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं। फिर एग्ज़ाम सेंटर्स की भी लिस्ट आपको दी हुई है। आप टियर 1 के लिए क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं और 2 के लिए क्या, तो स्टेट वाइज जो है वो आपको दे रखे हैं। एप्लीकेशन चार्जेस की अगर बात की जाए तो जो ये रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं इनके लिए 100 रुपीज़ होंगे, एंड जो कि केवल इंटीमेशन चार्जेस ही हैं। और जो अदर कैंडिडेट्स हैं इन कैटेगरीज को छोड़ के, वो सब अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स, उनको 850 रुपीज़ जो है पे करनी है। और ये पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन आप किसी भी मोड से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी डिटेल्स क्लियर हो गई हैं। बाकी जो है मैं इसकी PDF अपनी टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तो आप सारी डिटेल्स पढ़कर ही अच्छे से तभी आप अप्लाई करें। 15 फ़ैब जो है, एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं, लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और जिन भी कैंडिडेट्स की ग्रेजुएशन हो चुकी है और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि स्टार्टिंग जो है आपको ट्रेनिंग के दौरान भी 25,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे। और देख सकते हैं उसके बाद जो है इसमें आपका प्रोबेशन पीरियड सिर्फ 6 मंथ्स का है, जबकि दूसरी जॉब्स में आप देखते हो 1 ईयर, 2 ईयर, इवन 3 ईयर्स भी होता है। और सैलरी पे स्केल आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। स्टार्टिंग सैलरी ही आपकी जो है लगभग 37,000 के आसपास जो है पड़ेगी, और उसके अलावा जो है आपको बाकी बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा मौका है। जो भी कैंडिडेट्स अभी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सेम सिलेबस है और सेम पैटर्न है एग्ज़ाम का, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बाकी जो है अपनी तैयारी अभी स्टार्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आप हमें नवी क्लासेस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको PDFs मिल जाएंगी। और यहाँ पर भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी अपडेट्स और अच्छा कंटेंट लेकर के आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।